ये रही एम्पायर आर्क। एम्पायर आर्क की अगली कड़ी भाग 461 से 465। इस खंड में हम पृथ्वी को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया मंगल ग्रह मार्स पर कदम रखेंगे। यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि समय का भी है। यहाँ राघव को अपने पूर्वजों की राख और एक ऐसे रक्षक का सामना करना होगा जो हजारों सालों से जाग रहा है। भाग 461, एम्पायर आर्क पार्ट 38, लाल सन्नाटा, ऑर्बिटिंग द ग्रेवयार्ड। स्थान मंगल ग्रह की कक्षा, मार्स ऑर्बिट समय पृथ्वी से उड़ान भरने के 48 घंटे बाद। स्पेसशिप रुद्र ने हाइपरस्पेस से बाहर छलांग लगाई। अंतरिक्ष का काला पर्दा हटा और सामने वो था द रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। राघव, रोहित, जोरा और कासुमी कॉकपिट की खिड़की से बाहर देख रहे थे। ये नजारा खूबसूरत भी था और डरावना भी। मंगल ग्रह एक विशाल, धूल भरी, बंजर दुनिया थी, लेकिन राघव की एडेनियन आंखों को कुछ और ही दिख रहा था। ग्रह के चारों तरफ पुराने जहाजों का मलबा, डिब्रिस फील्ड तैर रहा था। यह धातु के टुकड़े थे, हजारों साल पहले हुए उस महायुद्ध के अवशेष। रोहित ने अपनी सीट बेल्ट कसी। ये ये कब्रिस्तान है। यहाँ पूरी सभ्यता की लाशें तैर रही हैं। मलबे का नेविगेशन। अचानक जहाज का अलार्म बजा। वार्निंग, कोलिजन इमिनेंट। चेतावनी, टक्कर होने वाली है। मलबे का एक बड़ा हिस्सा, शायद किसी पुराने युद्धपोत का इंजन, तेजी से रुद्र की तरफ आ रहा था। राघव ने योक स्टीयरिंग संभाला। होल्ड ऑन। उसने जहाज को 90 डिग्री पर घुमाया। मलबा जहाज के निचले हिस्से, हल को छूकर निकल गया। स्क्रीच, आवाज पूरे जहाज में गूंजी। कासुमी, राघव ने कहा, स्कैनर चालू करो। हमें ओलिम्पस मॉन्स ढूंढना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। कासुमी ने स्क्रीन पर डेटा डाला। टारगेट लॉक्ड। लेकिन वहां एक ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म, वैश्विक धूल भरी आंधी चल रही है। हवा की रफ्तार 400 किलोमीटर घंटा है। अगर हम लैंडिंग के लिए गए तो जहाज टूट सकता है। राघव ने लाल ग्रह को देखा। तूफान ही सबसे अच्छी जगह है छिपने के लिए। अगर ब्लैक सन हमारा पीछा कर रहा है तो वो तूफान में नहीं आएंगे। हम नीचे जा रहे हैं। भाग 462, एम्पायर आर्क पार्ट 39, तूफान में लैंडिंग, द क्रैश डाइव। स्थान मंगल का वायुमंडल समय, लैंडिंग सीक्वेंस। रुद्र ने मंगल के पतले वायुमंडल में प्रवेश किया। जहाज लाल धूल और आंधी के बीच हिचकोले खा रहा था। दृश्यता, विजिबिलिटी शून्य थी। बाहर सिर्फ लाल और काला अंधेरा था। कॉकपिट का तनाव। जोरा, इंजन हीट हो रहे हैं। 120% क्षमता। रोहित, नेविगेशन फेल हो गया है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसने जहाज के सेंसर पर भरोसा करना छोड़ दिया और अपनी छठी इंद्रिय एनर्जी सेंस का इस्तेमाल किया। उसे नीचे जमीन से एक हल्का सा पल्स सिग्नल महसूस हुआ, वही सिग्नल जो ईरा ओरेकल ने बताया था। मुझे सिग्नल मिल गया। राघव ने जहाज की नाक, नोज को सीधा नीचे कर दिया। जहाज एक उल्कापिंड की तरह ज्वालामुखी के मुहाने क्रेटर की तरफ गिरा। जमीन से टकराने से ठीक 500 मीटर पहले राघव ने एंटी ग्रेविटी थ्रस्टर्स को फुल पावर पर चालू किया। वुश बूम। जहाज ने धूल का गुबार उड़ाते हुए लैंडिंग की। लैंडिंग गियर जमीन में धंस गए। जहाज फिसलता हुआ एक चट्टान के पास रुक गया। अंदर की लाइटें झपझपाईं और फिर स्थिर हो गईं। हम जिंदा हैं? रोहित ने खुद को टटोला। जोरा ने डैशबोर्ड चेक किया। हम जिंदा हैं और हम ओलिम्पस मॉन्स की तलहटी, बेस पर हैं। भाग 463, एम्पायर आर्क पार्ट 40, खंडहरों का शहर, द गोस्ट सिटी ऑफ एडन। स्थान ओलिम्पस मॉन्स के नीचे समय, लैंडिंग के 1 घंटे बाद। टीम ने अपने स्पेस सूट्स पहने। ये सामान्य नासा के सूट नहीं थे, बल्कि पतले और लचीले नैनो सूट्स थे जो माइनस तापमान और रेडिएशन से बचाते थे। वे एयरलॉक से बाहर निकले। मंगल की जमीन लाल और पथरीली थी। हवा की आवाज डरावनी थी। लेकिन जैसे ही धूल थोड़ी कम हुई, उन्होंने सामने जो देखा वो अविश्वसनीय था। ज्वालामुखी की तलहटी में एक प्राचीन शहर के खंडहर थे। ऊंची ऊंची इमारतें जो अब टूट चुकी थी। धातु की सड़कें जो अब धूल से ढकी थी। ये एडेनियन कॉलोनी थी जो हजारों साल पहले यहाँ बसी थी। राघव एक टूटी हुई मूर्ति के पास गया। वो मूर्ति एक योद्धा की थी जो आसमान की तरफ देख रहा था। मेरे लोग, राघव ने धीरे से कहा, उन्होंने यहाँ एक घर बनाया था और भक्षकों ने इसे श्मशान बना दिया। रोहित ने एक अजीब सी मशीन को देखा। राघव, ये शहर वीरान है लेकिन मरा हुआ नहीं है। देखो, जमीन के नीचे लगी कुछ लाइट्स अभी भी बहुत धीमी गति से टिमटिमा रही थी। ऊर्जा स्रोत अभी भी सक्रिय है।
राघव ने अपनी कलाई के वज्र गॉन्टलेट को एक्टिवेट किया। वज्र उस ऊर्जा के साथ गूंजने लगा। हथियार सन हैमर ज्वालामुखी के अंदर है और शहर की ये लाइट्स हमें रास्ता दिखा रही हैं। वे खंडहरों के बीच से होते हुए ज्वालामुखी की विशाल दीवार की तरफ बढ़े, जहां एक बंद दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। भाग 464 एम्पायर आर्क पार्ट 41 रक्षक का परीक्षण द गार्डियन काल यंत्र। स्थान ओलिम्पस मॉन्स का प्रवेश द्वार। समय कुछ देर बाद वे एक विशालकाय धातु के गेट के सामने खड़े थे। गेट की ऊंचाई 100 फीट थी। गेट पर एडेनियन भाषा में लिखा था, केवल योग्य ही सूर्य को धारण कर सकता है। राघव ने अपना हाथ स्कैनर पर रखा। बीप। डीएनए वेरीफाइड। वेलकम सायन। डीएनए सत्यापित। स्वागत है वंशज। गेट खुला, लेकिन अंदर हथियार नहीं था। अंदर एक विशाल हॉल था और उसके बीच में एक मशीन खड़ी थी। ये एक गोलम था, 30 फीट ऊंचा, काला धातु और 4 हाथ। इसकी छाती में एक लाल कोर धड़क रहा था। इसका नाम था काल यंत्र, द टाइम मशीन, डेथ मशीन। जैसे ही टीम अंदर घुसी, काल यंत्र जाग गया। उसकी आंखें जलीं। आवाज यंत्रवत, घुस बैठिए, प्रोटोकॉल नष्ट करो। द बॉस फाइट, राघव। ये हमारी परीक्षा है, इसे हराना होगा। एक जोरा का हमला। जोरा अपने एक्सोसूट में ने चिल्लाकर अपनी प्लाज्मा कुल्हाड़ी से गोलम के पैर पर वार किया। क्लैंग। गोलम हिला भी नहीं। उसने जोरा को एक हाथ से पकड़कर दीवार पर फेंक दिया। दो कासुमी की रफ्तार। कासुमी ने गोलम के ऊपर दौड़ लगाई और उसकी आंखों में विस्फोटक चिपका दिए। बूम। गोलम की दृष्टि धुंधली हुई, लेकिन उसने अपने 4 हाथों से लेजर बीम फायर करनी शुरू कर दी। 3 रोहित का कैनन। रोहित ने अपनी भारी गन से गोलम के सीने कोर पर फायर किया। खा ले बेटा। कोर पर खरोंच भी नहीं आई। शील्ड बहुत मजबूत थी। राघव समझ गया, ताकत से नहीं, इसे ओवरलोड करना होगा। राघव ने टीम को आदेश दिया, इसका ध्यान भटकाओ, मुझे इसके सिर पर चढ़ना है। राघव ने दीवार पर दौड़ लगाई और हवा में छलांग मारकर गोलम के कंधों पर चढ़ गया। उसने अपना वज्र गोलम के न्यूरल पोर्ट सिर के पीछे में डाल दिया। राघव ने अपनी सारी ऊर्जा उसके अंदर छोड़ दी। स्लीप। ऊर्जा का एक झटका लगा। काल यंत्र का सिस्टम ओवरलोड हो गया। उसकी लाल आंखें नीली हो गईं। वो घुटनों के बल गिर गया और बंद हो गया। राघव ऊपर से कूदा। परीक्षा पास हुई। भाग 465 एम्पायर आर्क पार्ट 42 सूर्य हथौड़ा और वो उसका आगमन, द वेपन और द ट्रैप। स्थान ओलिम्पस मॉन्स का भीतरी कक्ष, इनर सैंक्टम। समय परीक्षा के बाद काल यंत्र के पीछे का रास्ता खुला। वे ज्वालामुखी के एकदम केंद्र कोर में पहुंचे। वहां मैग्मा के ऊपर हवा में तैरता हुआ एक उपकरण, डिवाइस था। ये कोई हथौड़ा नहीं था। ये एक सुनहरा गोला, गोल्डन ऑर्ब था, जिसके चारों तरफ 3 रिंग्स घूम रही थीं। ये द सन हैमर था। शक्ति। ये किसी भी तारे, स्टार से ऊर्जा खींचकर उसे एक बीम के रूप में फायर कर सकता था। ये एक प्लैनेट किलर था। राघव उसके पास गया। उसने ऑर्ब को छुआ। ऑर्ब छोटा होकर एक कलाई बंद रिस्ट बैंड के आकार में आ गया और राघव के दूसरे हाथ में फिट हो गया। अब राघव के एक हाथ में वज्र, बिजली, और दूसरे में सन हैमर, आग था। द ट्रैप, मिल गया। रोहित चिल्लाया। चलो, घर चलते हैं। तभी धीमी ताली बजाने की आवाज आई। क्लैप, क्लैप, क्लैप। वे पलटे। प्रवेश द्वार पर जहां काल यंत्र गिरा पड़ा था, वहां एक आकृति खड़ी थी। लॉर्ड वॉस। और उसके पीछे एलीट शैडो वॉरियर्स। वोस मुस्कुराया। उसका चेहरा मेंढक और इंसान का मिश्रण था। शुक्रिया, राघव। हम हजारों सालों से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीएनए सिर्फ तुम्हारा काम करता था। वोस ने अपनी काली तलवार निकाली। हथियार मुझे दे दो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। राघव ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींची। तुमने मेरा पीछा नहीं किया वोस, तुम अपनी मौत के पास खुद चलकर आए हो। राघव ने सनहैमर को पहली बार एक्टिवेट किया। उसकी मुट्ठी में सूरज जैसी चमक पैदा हुई। आओ, देखते हैं, अंधेरा जीतता है या रोशनी। कहानी का विश्लेषण। पार्ट्स 461-465 एंड 1 सेटिंग, मंगल ग्रह का वातावरण, धूल भरी आंधी और प्राचीन खंडहर। 2 एक्शन, स्पेस लैंडिंग और कालयंत्र, गोलम के साथ लड़ाई। 3 माइथोलॉजी, एडेनियन इतिहास और सन हैमर की शक्ति। 4 क्लिफ हैंगर, लॉर्ड वोज का आगमन। अब मंगल के कोर में एक महायुद्ध होगा। अगला कदम।
ये रही एम्पायर आर्क की अगली कड़ी, भाग 466 से 470। ये खंड सेगमेंट मंगल ग्रह पर हुए महायुद्ध, ओलिम्पस मॉन्स के विस्फोट और एक असंभव पलायन, इम्पॉसिबल एस्केप की कहानी है। यहाँ आग और अंधेरे की सीधी टक्कर होगी। भाग 466, एम्पायर आर्क पार्ट 43, ज्वालामुखी के अंदर सूर्य, द सोलर फ्लेयर। स्थान ओलिम्पस मॉन्स का भीतरी कक्ष, कोर चेंबर। समय लॉर्ड वोस के आगमन के तुरंत बाद। माहौल में तनाव इतना था कि हवा भी भारी लग रही थी। एक तरफ राघव, जिसके एक हाथ में बिजली वज्र और दूसरे में आग सनहैमर थी। दूसरी तरफ लॉर्ड वोज और उसके 100 शैडो वॉरियर्स, जो काले कवच और लाल लेजर तलवारों से लैस थे। वोस ने आदेश दिया, मार दो उन्हें, लेकिन हाथ, राघव का हाथ काटकर मेरे पास लाना। सो सैनिक एक काली लहर की तरह राघव की टीम पर टूट पड़े। युद्ध, द क्लैश। जोरा और कासुमी। जनरल जोरा अपनी प्लाज्मा कुल्हाड़ी घुमाते हुए भीड़ में घुस गया। आओ, आज मंगल की मिट्टी को खून से लाल करेंगे। कासुमी उसकी परछाई बनकर लड़ रही थी, दुश्मनों के कवच के जोड़ों, जॉइंट्स को अपनी नैनो ब्लेड से काट रही थी। रोहित, वो एक चट्टान के पीछे छिपा था और अपनी प्लाज्मा कैनन से स्नाइपर शॉट्स ले रहा था। हेडशॉट, बूम। अगला कौन है? राघव का तांडव। राघव ने सन हैमर का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मुट्ठी आगे की। हथियार से कोई लेजर नहीं निकली, बल्कि एक शॉकवेव, हीट वेव निकली। ये गर्मी इतनी तेज थी कि सामने आने वाले पहले 10 शैडो वॉरियर्स के कवच पिघलकर उनकी त्वचा से चिपक गए। वे चिल्ला भी नहीं पाए और राख बन गए। राघव, ये सूरज की ताकत है वोस। तुम अंधेरे में छिप सकते हो, लेकिन जलने से नहीं बच सकते। राघव ने जमीन पर मुक्का मारा। ज्वालामुखी का मैग्मा ऊपर उछला और राघव के इशारे पर एक आग की दीवार बन गया, जिसने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। भाग 467, एम्पायर आर्क पार्ट 44, अंधेरा बनाम रोशनी। राघव वीएस लॉर्ड वॉस। राघव की आग ने सेना को रोक दिया था, लेकिन लॉर्ड वोस को नहीं। वोस आग की दीवार के बीच से चला आ रहा था। उसके चारों तरफ डार्क मैटर की एक काली ढाल थी, जो आग को सोख रही थी। वोस प्रभावशाली, लेकिन तुम सिर्फ एक बच्चे हो जिसे माचिस मिल गई है। द ड्यूएल। राघव और वोस आमने सामने आए। पहला वार, वोस ने अपनी काली तलवार वॉइड ब्लेड से वार किया। राघव ने वज्र से रोका। क्रैक, ऊर्जा का धमाका हुआ। वोस की तलवार भारी थी, राघव के घुटने मुड़ गए। दूसरा वार, वोस ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। उसमें से काली छाया निकली, जिसने राघव का गला जकड़ लिया। राघव हवा में उठ गया। वोस, सांस नहीं आ रही। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती राघव। राघव का पलटवार, राघव का दम घुट रहा था। उसने सनहैमर पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे हवा नहीं, आग चाहिए। राघव के पूरे शरीर से सुपरनोवा जैसा विस्फोट हुआ। सफेद रोशनी ने वोस की काली छाया को जला दिया। वोस पीछे छिटक गया। उसका कवच सुलग रहा था। राघव जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। मैं अब वो लड़का नहीं हूं वोस, मैं इंद्रप्रस्थ का सम्राट हूं। भाग 468, एम्पायर आर्क पार्ट 45, जागता हुआ दैत्य, इरप्शन प्रोटोकॉल। युद्ध की तीव्रता ने ज्वालामुखी को अस्थिर कर दिया था। सनहैमर की ऊर्जा और वोस के डार्क मैटर के टकराव ने ओलिम्पस मॉन्स के सोए हुए कोर को जगा दिया। चेतावनी, पूरा पर्वत कांपने लगा। छत से विशालकाय चट्टानें गिरने लगीं। मैग्मा का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। वो प्लेटफॉर्म जिस पर वे लड़ रहे थे, डूबने वाला था। रोहित चिल्लाया, राघव, ज्वालामुखी फट रहा है, हमें भागना होगा। लॉर्ड वोस ने देखा कि स्थिति हाथ से निकल रही है। अगर मुझे हथियार नहीं मिला, तो किसी को नहीं मिलेगा। वोस ने अपनी कलाई पर एक बटन दबाया। उसने अपने शिप को बुला लिया, जो ऊपर क्रेटर पर था। वोस ने एक ग्रैपलिंग हुक ऊपर फेंका और उड़ते हुए मलबे के बीच से भाग निकला। राघव ने वोस का पीछा करना चाहा, लेकिन जोरा ने उसे रोक लिया। कमांडर, वो भाग गया, लेकिन अगर हम नहीं भागे तो हम यहीं जीवाश्म फॉसिल्स बन जाएंगे। राघव ने सनहैमर को अपनी बेल्ट में लगाया। टीम, वापसी, रुद्र तक पहुंचो। भाग 469, एम्पायर आर्क पार्ट 46, मौत की दौड़, माइन, रन टू द रुइंस। स्थान ओलिम्पस मॉन्स की गुफाएं। समय विस्फोट शुरू होने के 5 मिनट बाद। ये एक मौत की दौड़ थी। पीछे लाल खौलता हुआ लावा आ रहा था। आगे रास्ता मलबे से बंद हो रहा था। वे अपनी रफ्तार बढ़ा रहे थे, एक्सोसूट्स की मदद से। अचानक एक बड़ी चट्टान गिरी और रास्ता ब्लॉक हो गया। रोहित, हम फंस गए। पीछे लावा है। राघव आगे आया। पीछे हटो।
राघव ने सन हैमर को ड्रिल मोड में डाला। उसने चट्टान पर अपनी मुट्ठी रखी। व्रूम, हथियार ने चट्टान के बीचों बीच एक सुरंग पिघला दी। वे उसमें से कूद कर पार हो गए। शिप तक पहुंच वे बाहर निकले जहां रुद्र खड़ा था। लेकिन बाहर धूल भरी आंधी अब अग्नि तूफान फायर स्टॉर्म में बदल गई थी। ज्वालामुखी से पत्थर और राख बारिश की तरह गिर रहे थे। रुद्र के ऊपर पत्थर गिर रहे थे। उसकी शील्ड्स कमजोर हो रही थी। वे दौड़कर रैंप पर चढ़े। कासुमी पायलट सीट पर कूदी। होल्ड ऑन, ये टेक ऑफ बहुत बम्पी होने वाला है। भाग 470, एम्पायर आर्क पार्ट 47, लाल ग्रह का क्रोध, एस्केपिंग द ब्लास्ट रेडियस। स्थान, मंगल का वायुमंडल। समय, विस्फोट का क्षण। रुद्र ने अपने थ्रस्टर्स को मैक्सिमम पर चालू किया। जहाज जमीन से उठा। ठीक उसी पल ओलिम्पस मॉन्स फट गया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हजारों सालों बाद फटा था। विस्फोट इतना भयानक था कि मंगल की सतह का एक हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। आग और राख का एक मशरूम क्लाउड 100 किलोमीटर ऊपर उठा। रुद्र उस शॉकवेव के ठीक आगे उड़ रहा था। जहाज बुरी तरह हिल रहा था। अलार्म बज रहे थे। रोहित, शील्ड्स 20%, 10%। राघव, शॉकवेव हमें पकड़ लेगी। राघव ने सनहैमर को जहाज के मेन पावर कोर से जोड़ दिया। रुद्र, मेरी ऊर्जा लो। राघव ने सनहैमर की शक्ति जहाज के इंजन में डाल दी। जूम, जहाज की रफ्तार अचानक 100 गुना बढ़ गई। वे शॉकवेव को पीछे छोड़ते हुए, राख के बादलों को चीरते हुए मंगल के वायुमंडल से बाहर निकल आए। अंतरिक्ष में शांति। वे सुरक्षित कक्षा ऑर्बिट में थे। नीचे मंगल ग्रह पर एक लाल धब्बा विस्फोट साफ दिख रहा था। जोरा ने पसीना पोंछा। मैंने बहुत बम फोड़े हैं, पर ऐसा पटाखा कभी नहीं देखा। राघव अपनी सीट पर गिर गया, थका हुआ, लेकिन उसके हाथ में वो सुनहरा कंगन सन हैमर चमक रहा था। हमारे पास हथियार है, राघव ने कहा। अब हम हार्वेस्टर का सामना कर सकते हैं। पृथ्वी की ओर कोर्स सेट करो, राघव ने आदेश दिया। घर चलो, इससे पहले कि वो वहां पहुंचकर झूठ फैलाए। रुद्र ने हाइपर जंप ली और सितारों के बीच गायब हो गया। कहानी का विश्लेषण, पार्ट्स 466-470 एंड। 1. हाई स्टेक्स। ज्वालामुखी विस्फोट और वोस के साथ लड़ाई ने एक्शन को चरम पर पहुंचा दिया। 2. कैरेक्टर पावर। राघव ने सनहैमर की शक्ति को पहली बार नियंत्रित किया। 3. विजुअल्स। मंगल ग्रह का फटना और अंतरिक्ष में भागना। 4. कॉन्सिक्वेंस। वोस जिंदा बच गया है और वो अब और भी खतरनाक होकर लौटेगा। अगला कदम, पार्ट्स 471 to 475। 1. पृथ्वी पर वापसी। राघव जब लौटेगा तो उसे पता चलेगा कि ब्लैक सन ने एक नई चाल चली है। प्रोजेक्ट डार्क स्काई, पृथ्वी को घेरने की योजना। 2. ओरेकल की चेतावनी। ईरा बताएगी कि हार्वेस्टर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। 3. समुद्र मंथन। सेना और संसाधनों को बढ़ाने के लिए राघव अब प्रशांत महासागर के नीचे एक प्राचीन एडेनियन शहर की खोज कर। ये रही एम्पायर आर्क। एम्पायर आर्क की अगली कड़ी, भाग 471 से 475। इस खंड में युद्ध का मैदान बदल जाता है। मंगल की आग से निकलकर अब कहानी पृथ्वी के सबसे गहरे और अंधेरे कोने समुद्र की गहराइयों दी अबिस में जाएगी। भाग 471, एम्पायर आर्क पार्ट 48, काला आसमान, प्रोजेक्ट डार्क स्काई। स्थान, पृथ्वी की कक्षा अर्थ्स ऑर्बिट से इंद्रप्रस्थ का अप्रोच समय, मंगल से वापसी के 48 घंटे बाद। स्पेसशिप रुद्र पृथ्वी के वायुमंडल के करीब पहुंचा। राघव, जो कॉकपिट में बैठा था, एक सुकून की सांस लेने वाला था। घर आ गए। लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उनका खून जम गया। पृथ्वी वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वे छोड़ कर गए थे। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ऊपर काले बादलों की एक अप्राकृतिक परत लेयर थी। ये बादल नहीं थे, ये एक कृत्रिम ग्रहण, आर्टिफिशियल इक्लिप्स था। आर्यन रेडियो पर आवाज कट रही थी। तारांकन राघव, क्या तुम सुन रहे हो? लैंड मत करना। उन्होंने स्काईनेट बिछा दिया है। ब्लैक सन का बदला। लॉर्ड वोज ने मंगल से भागकर एक नया प्रोटोकॉल शुरू कर दिया था, प्रोजेक्ट डार्क स्काई। हजारों नैनो सैटेलाइट्स ने पृथ्वी को घेर लिया था। वे सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर रहे थे और कम्युनिकेशंस को जैम कर रहे थे। दुनिया अंधेरे और ठंड में डूब रही थी। फसलें मर रही थीं। पैनिक फैल रहा था। राघव ने मुट्ठी भींची। वो हमें भूखा मारना चाहते हैं। राघव ने कासुमी को देखा। हमें इस जाल को तोड़कर नीचे जाना होगा। स्टील्थ मोड ऑन करो। रुद्र ने अपनी क्लोकिंग शील्ड चालू की और उन नैनो सैटेलाइट्स के बीच से होते हुए हिमालय के डेड जोन में लैंड किया। भाग 472, एम्पायर आर्क पार्ट 49,
ओरेकल की नई भविष्यवाणी द टाइम जंप। स्थान इंद्रप्रस्थ बेस कमांड सेंटर। समय लैंडिंग के 1 घंटे बाद। बेस का माहौल तनावपूर्ण था। दुनिया भर की सरकारों ने सरेंडर कर दिया था क्योंकि ब्लैक सन ने सूरज को हॉस्टेज बना लिया था। राघव ने सन हैमर, जो अब उसकी कलाई पर बंधा था, को ईरा ओरेकल को दिखाया। ईरा ने उसे छूते ही एक झटका खाया। उसकी आंखें सफेद हो गईं। तुमने इसे जगा दिया राघव, ईरा ने कांपते हुए कहा। जब तुमने मंगल पर सन हैमर चलाया तो उसकी ऊर्जा की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। बुरी खबर, ईरा ने स्क्रीन पर एक नया टाइमर दिखाया। पहले हार्वेस्टर एलियन शिप को आने में 18 महीने लगने वाले थे। अब टाइमर दिखा रहा था 11 मंथ्स, 11 महीने। वो रोशनी देखकर उसकी भूख बढ़ गई है, ईरा ने कहा। वो अब तेजी से आ रहा है और हमारे पास तैयारी के लिए 7 महीने कम हो गए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने सिर पकड़ लिया। 11 महीने? राघव, हमारी फ्लीट का 10% भी तैयार नहीं है। हमारे पास धातु मेटल खत्म हो गया है। पृथ्वी की खदानें सूख चुकी हैं। राघव ने मैप देखा। जमीन पर धातु खत्म हो गया है, लेकिन पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है। और एडेनियन इतिहास कहता है कि उन्होंने सबसे बड़ा खजाना जमीन के नीचे नहीं, पानी के नीचे छिपाया था। भाग 473, एम्पायर आर्क, पार्ट 50, नीली सीमा, ऑपरेशन समुद्र मंथन। स्थान हिंद महासागर के ऊपर, होलोग्राफिक मैप रूम। समय अगले दिन। राघव ने एक नया प्लान पेश किया, ऑपरेशन समुद्र मंथन। लक्ष्य प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच में जाना। वहां 11 किलोमीटर नीचे एक प्राचीन एडेनियन शहर वरुण, सिटी ऑफ वरुणा है, जो एक माइनिंग कॉलोनी थी। रोहित ने हाथ उठाया। भाई, 11 किलोमीटर नीचे? वहां प्रेशर इतना होता है कि एक टैंक भी कोक के कैन की तरह पिचक जाएगा। हमारे पास सबमरीन नहीं है। राघव मुस्कुराया। तो बनाओ, एडेनियन धातु से। राघव ने सन हैमर का इस्तेमाल किया। उसने बेस में रखे कच्चे एडेनियन धातु को पिघलाकर उसे एक नई शेप दी। उसने द लेवायथन का ब्लूप्रिंट दिया। ये एक सबमरीन नहीं, एक अंडर वाटर युद्धपोत था। लंबाई 200 मीटर। आर्मर इतना मजबूत कि परमाणु हमला झेल सके। वेपन्स सोनिक टॉर्पीडोज। राघव, रोहित, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। मुझे ये जहाज पानी में चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है। भाग 474, एम्पायर आर्क, पार्ट 51, अतल गहराइयां, डाइव इनटू डार्कनेस। स्थान प्रशांत महासागर, मारियाना ट्रेंच के ऊपर। समय 3 दिन बाद। लेवियाथन तैयार था। ये एक काले शार्क जैसा दिख रहा था। राघव, रोहित, जोरा और ईरा, जो रास्ता बताने आई थी, सबमरीन के ब्रिज पर थे। सबमरीन ने गोता डाइव लगाया। डेप्थ 1000 मीटर। सनलाइट जोन एंड्स। बाहर अंधेरा छा गया। सिर्फ लेवियाथन की लाइटें जल रही थीं। डेप्थ 5000 मीटर। अबिस। प्रेशर बढ़ने लगा। जहाज की धातु चटकने लगी। क्रीकिंग साउंड्स। रोहित, हल इंटीग्रिटी 98%। सब ठीक है। डेप्थ 8000 मीटर। यहां अजीब जीव दिख रहे थे। बड़े बड़े जेलीफिश और दांतों वाली मछलियां। समुद्री राक्षस, द गार्डियन ऑफ द डीप। अचानक सोनार पर एक विशालकाय लाल बिंदु आया। कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, जोरा ने चेतावनी दी। और ये वेल नहीं है। अंधेरे से एक क्रैकन जैसा जीव निकला। ये ब्लैक सन का हाइब्रिड नहीं था। यह पृथ्वी का अपना प्राचीन राक्षस था। इसके 10 टेंटिकल्स थे और हर टेंटिकल लेवियाथन जितना बड़ा था। उसने सबमरीन को जकड़ लिया। क्रंच, लेवियाथन हिल गया। अलार्म बजने लगे। वो हमें कुचल रहा है, रोहित चिल्लाया। टॉर्पीडो फायर करो। राघव, नहीं, टॉर्पीडो से हम खुद भी उड़ जाएंगे। ईरा, क्या ये एडेनियन रक्षक है? ईरा, हाँ, इसका नाम मत्स्य है। ये शहर की रक्षा करता है। राघव ने सबमरीन के बाहरी स्पीकर सोनिक एमिटर को ऑन किया। उसने एक एडेनियन फ्रीक्वेंसी प्ले की, जो उसने पिरामिड की से सीखी थी। ह्यूमम। आवाज पानी में गूंजी। राक्षस रुक गया। उसने अपनी पकड़ ढीली की और अंधेरे में वापस चला गया। उसने उन्हें दोस्त मान लिया था। भाग 475, एम्पायर आर्क, पार्ट 52, कांच का शहर, द सिटी ऑफ वरुणा। स्थान मारियाना ट्रेंच का तल, 11000 मीटर नीचे। समय गोता लगाने के 2 घंटे बाद। राक्षस के जाने के बाद लेवियाथन समुद्र के तल पर पहुंचा। वहां जो नजारा था वो किसी सपने जैसा था।
अंधेरे में एक चमकता हुआ गुंबद ग्लोइंग डोम दिखाई दिया। ये वरुण शहर था। ये कांच और नीली ऊर्जा से बना था। शहर पूरी तरह से सुरक्षित और सूखा ड्राई था। गुंबद पानी को बाहर रोक रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें, कारखाने और माइनिंग रिग्स, सब कुछ सुरक्षित था। ये सो नहीं रहा है, राघव ने देखा। ये शहर जाग रहा है। शहर के अंदर ऑटोमेटेड ड्रोन्स अभी भी काम कर रहे थे। वे समुद्र के तल से एडमेंटियम माइनस सबसे मजबूत धातु निकाल रहे थे। राघव, यहाँ इतना धातु है कि हम 1,000 नहीं 10,000 जहाजों की फ्लीट बना सकते हैं। लैंडिंग। लेवियाथन ने शहर के डॉक पर लैंड किया। एयरलॉक खुला। राघव और उसकी टीम बाहर निकली। हवा ताजा थी, कृत्रिम वातावरण। लेकिन शहर खाली नहीं था। सामने एक होलोग्राम प्रकट हुआ। ये एक एडेनियन वैज्ञानिक का था। चेतावनी, क्वारंटीन लागू है। सतह पर ब्लैक सन का संक्रमण है। शहर को सील कर दिया गया है। राघव आगे बढ़ा। संक्रमण अब सतह पर नहीं, वो अब हमारे सामने खड़ा है और उसे मिटाने के लिए मुझे ये शहर चाहिए। राघव ने सेंट्रल टॉवर की तरफ देखा। रोहित, प्रोडक्शन शुरू करो। इस शहर को हमारी नई फैक्ट्री बनाओ। 11 महीने बचे हैं। हमें एक आर्माडा बनाना है। कहानी का विश्लेषण। पार्ट्स 471-475 एंड 1 स्टेक्स रेज्ड। समय कम हो गया, 18 से 11 महीने। डार्क स्काई ने पृथ्वी को पंगु बना दिया है। 2 न्यू सेटिंग। पानी के नीचे की दुनिया, वरुणा और लेवियाथन सबमरीन। 3 रिसोर्स सिक्योर्ड। अब राघव के पास अपनी सेना बनाने के लिए अनंत संसाधन है। 4 माइथोलॉजी, वरुण और मत्स्य का संदर्भ।